प्रभु की छत्र छाया में रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे हैं। वे अपने को गौरहरि के संसर्ग और संपर्क से कृतकृत्य बना रहे हैं। मन कहता अद्वैताचार्य का कि तू भी चल करके अपने इस नीरस जीवन को सार्थक क्यों नहीं बना लेता, किंतु प्रेम में भी एक प्रकार का मीठा मीठा मान होता है। अपने प्रिय की कृपा की प्रतीक्षा में भी एक प्रकार का अनिर्वचनीय सुख मिलता है। इसीलिए थोड़े ही देर बाद वे फिर सोचते मैं स्वयं क्यों चलूं, जब ये ही मेरे इष्ट देव हैं तो मुझे स्वयं बुलावे, बिना बुलावे मैं क्यों जाऊं। इन्हीं सब कारणों से इच्छा होने पर भी अद्वैताचार्य नवद्वीप नहीं आते थे। इधर महाप्रभु को जब भावावेश होता तभी जोर से चिल्ला उठते कि नाड़ा कहाँ है। नाड़ा अद्वैताचार्य जी को कहते थे। हमें बुलाकर स्वयं शांतिपुर में जा छिपा, उसी की हुंकार से तो हम आए हैं। पहले तो भक्तगण नाड़ा का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि महाप्रभु का अभिप्राय किससे है। जब श्रीवास पंडित ने दीनता के साथ जानना चाहा कि नाड़ा कौन है, तब प्रभु ने स्वयं ही बतलाया अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर हम जगत उद्धार के लिए अवनी तल पर अवतीर्ण हुए हैं। नाड़ा कहने का हमारा अभिप्राय अद्वैताचार्य से है। अब तो नित्यानंद महाप्रभु के नवद्वीप आ जाने से गौरांग का आनंद अत्यधिक बढ़ गया। अब वे अद्वैताचार्य के बिना कैसे रह सकते थे। अद्वैताचार्य और नित्यानंद ये तो उनके परिकर के प्रधान स्तंभ थे। इसलिए एक दिन एकांत में प्रभु ने श्रीवास पंडित के छोटे भाई राम से शांतिपुर जाने के लिए संकेत किया। प्रभु का इशारा पाकर रमाई पंडित को परम प्रसन्नता हुई। वे उसी समय अद्वैताचार्य को लिवाने के लिए शांतिपुर चल दिए। शांतिपुर में पहुंचने पर रमाई पंडित आचार्य के घर गए। उस समय आचार्य अपने घर के सामने बैठे हुए थे। दूर से ही श्रीवास पंडित के भाई को आते देखकर वे गदगद हो उठे। उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गए कि अब हमारे शुभ दिन आ गए। कृपा करके महाप्रभु ने हमें स्वयं बुलाने के लिए रमाई पंडित को भेजा है। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा की इतनी अधिक परवाह करते हैं कि उसके सामने अपना सर्वेश्वर भूल जाते हैं। इसी बीच रमाई पंडित ने आकर अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। अद्वैताचार्य ने भी उनका प्रेमालिंगन किया। आचार्य से प्रेमालिंगन पाकर रमाई पंडित एक ओर खड़े हो गए और आचार्य की ओर देखकर कुछ मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराते देखकर आचार्य कहने लगे, मालूम होता है महाप्रभु ने मुझे स्मरण किया है, किंतु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थ में वे ही मेरे प्रभु हैं। जिन प्रभु को पृथ्वी पर संकीर्तन का प्रचार करने के निमित्त मैं प्रकट करना चाहता था, वे मेरे आराध्य देव महाप्रभु ये ही है। इसका तुम लोगों के पास कुछ प्रमाण है? कुछ मुस्कुराते हुए रमाई पंडित ने कहा, आचार्य महाशय, हम लोग तो उतने पंडित तो नहीं हैं। प्रमाण और हेतु तो आप जैसे विद्वान ही समझ सकते हैं, किंतु हमें इतना अवश्य समझते हैं कि प्रभु बार बार कीर्तन के समय आपका स्मरण करते हुए कहते हैं, अद्वैताचार्य ने ही हमें बुलाया है, उसी के हुंकार के वशीभूत होकर हम भूतल पर आए हैं। लोकोद्धार की सबसे अधिक चिंता अद्वैताचार्य को ही थी। इसलिए उनकी चिंता को दूर करने के निमित्त श्री कृष्ण संकीर्तन द्वारा लोकोद्धार करने के निमित्त ही हम अवतीर्ण हुए हैं। अद्वैताचार्य जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। प्रभु की दयालुता, भक्त वत्सलता और कृपालता का स्मरण करके उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था। प्रेम के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। इच्छा करने पर भी वे कोई बात मुख से नहीं कह सकते थे। प्रेम में गदगद होकर वे रुदन करने लगे। पास में ही बैठी हुई उनकी धर्मपत्नी सीता देवी ने भी
आचार्य की ऐसी दशा देखकर प्रेम के कारण अश्रु बहाने लगी। आचार्य का पुत्र भी माता पिता को प्रेम में विह्वल देखकर रुदन करने लगा। कुछ काल के अनंतर अद्वैताचार्य के प्रेम का वेग कुछ कम हुआ। उन्होंने जल्दी से सभी पूजा की सामग्री इकट्ठी की और अपनी स्त्री तथा बच्चे को साथ लेकर वे रमाई पंडित के साथ नवद्वीप की ओर चल पड़े। नवद्वीप में पहुंचने पर आचार्य ने रमाई पंडित से कहा, देखो हम इस प्रकार प्रभु के पास नहीं जाएंगे, हम यहीं नंदनाचार्य के घर में ठहरते हैं, तुम सीधे घर चले जाओ। यदि प्रभु हमारे आने के संबंध में कुछ पूछे तो तुम कह देना वे नहीं आए। यदि उनकी हमारे प्रति यथार्थ प्रीति होगी तो वे हमें यहां से स्वयं ही बुला लेंगे। वे हमारे मस्तक पर अपना चरण रखेंगे, तभी हम समझेंगे कि उनकी हमारे ऊपर कृपा है और हमारी ही प्रार्थना पर वे जगत उद्धार के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। आचार्य की ऐसी बात सुनकर रमाई पंडित अपने घर चले गए। शाम के समय सभी भक्त आ करके श्रीवास पंडित के घर एकत्रित होने लगे। कुछ काल के अनंतर महाप्रभु भी पधारे। आज महाप्रभु घर में प्रवेश करते ही भावावेश में आ गए और भावावेश में जल्दी से भगवान के आसन पर विराजमान हो गए और जोरों के साथ कहने लगे, नाड़ा शांतिपुर से तो आ गया है, किंतु हमारी परीक्षा के निमित्त नंदनाचार्य के घर छिपा बैठा है। अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है। उसी ने तो हमें बुलाया है और अब वही परीक्षा करना चाहता है। प्रभु की इस बात को सुनकर भक्त आपस में एक दूसरे का मुख देखने लगे। नित्यानंद महाप्रभु मन ही मन मुस्कुराने लगे। मुरारी गुप्त ने उसी समय प्रभु की पूजा की। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर सुगंधित पुष्पों की माला प्रभु के गले में पहनाई और खाने के लिए सुंदर सुवासित तांबूल दिया। इसी समय रमाई पंडित ने सभी वृत्तांत जाकर अद्वैताचार्य से कहा। सब वृत्तांत सुनकर आचार्य चकित से हो गए और प्रेम में बेसुध से हुए गिरते पड़ते श्रीवास पंडित के घर आए। जिस घर में महाप्रभु विराजमान थे उस घर में प्रवेश करते ही अद्वैताचार्य को प्रतीत हुआ कि संपूर्ण घर प्रकाशमय हो रहा है। कोटि सूर्यों के सदस्य प्रकाश उस घर में विराजमान है। उन्हें प्रभु की तेजोमयी मूर्ति के स्पष्ट दर्शन न हो सके। असह तेज के प्रभाव को आचार्य सहन न कर सके। उनकी आंखों के सामने चकाचौंध सी छा गई। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और देहली से आगे पैर न बढ़ा सके। भक्तों ने वृद्ध आचार्य को उठाकर महाप्रभु के सन्मुख लिटाया। महाप्रभु के सन्मुख पहुंचने पर वे संज्ञा शून्य ही पड़े रहे और बेहोशी की ही हालत में लंबी लंबी सांसें भरकर जोरों के साथ रुदन करने लगे। उन वृद्ध तपस्वी विद्वान अद्वैताचार्य की ऐसी अवस्था देखकर सभी उपस्थित भक्त आनंद सागर में गोते खाने लगे और अपनी भक्ति को तुच्छ समझकर रुदन करने लगे। थोड़ी देर के अनंतर महाप्रभु ने कहा, आचार्य उठो, अब देर करने का क्या काम है? तुम्हारी मनः कामना पूर्ण हुई। चिरकाल की तुम्हारी अभिलाषा के सफल होने का समय अब सन्निकट आ गया। अब उठकर हमारी विधिवत पूजा करो। प्रभु की ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए। भोले बालक के समान 70 वर्ष के श्वेत केश वाले विद्वान अद्वैताचार्य जी सरलता के साथ प्रभु का पूजन करने के लिए उद्यत हुए। जगन्नाथ मिश्र जी ने पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे। विश्व रूप के जो विद्या गुरु थे और निमाई को जिन्होंने गोद में खिलाया था, वे ही भक्तों के मुकुटमणि महामान्य अद्वैताचार्य जी एक 23 वर्ष के युवक के आदेश से सेवक की भांति अपने भाग्य की सराहना करते हुए चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने लगे। इसे तो ही विभूति मत्ता कहते हैं। इसे